बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान। अपनी प्रीवियस वीडियो में मैं आपको सोफस फायरवॉल की इंस्टॉलेशन सिखाई थी। इस वीडियो में पार्ट 2 में आप कह लें कि मैं आपको उसके इंटरफेस का सारा ओवरव्यू करवाऊंगा वन बाय वन। तो चलिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले यहाँ इसके यूज़र नेम और पासवर्ड दे के लॉगिन करते हैं इस पर। क्रिएट द सिक्योर स्टोरेज मास्टर की, क्रिएट की स्किप फॉर नो, लेकिन यहाँ क्रिएट की करते हैं। सिक्योर स्टोरेज मास्टर की, इफ़ यू लूज़ द सिक्योर स्टोरेज मास्टर की यू कैन नॉट रिकवर इट। कंप्लिसिटी रिक्वायरमेंट क्या है? मिनिमम 12 करेक्टर, एन अपर केस लेटर, अ लोअर केस लेटर, अ नंबर 0 to 9, अ स्पेशल करेक्टर। यहाँ आप पासवर्ड कोई भी रख सकते हैं जो इस क्राइटेरिया को मैच कर रहा हो। आई हैव स्टोर मास्टर की पासवर्ड मैनेजर। अब लेफ़्ट पैनल पे आ जाएं, सबसे ऊपर मॉनिटर एंड एनालाइज, इसके नीचे इसके सब फीचर्स दिए हैं। उसके बाद प्रोटेक्ट, कॉन्फ़िगर और सिस्टम। सिस्टम में अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन पे आ जाएं, registration has been currently deferred on this device. Click here to register. Upgrade lessons or synchronize lessons on the device. अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको ईमेल आएगी जिसमें आपको एक सीरियल नंबर प्रोवाइड किया जाएगा। आप ये सीरियल नंबर कॉपी करके, ये कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ आप प्लेस कर सकते हैं। अगर आप पे पास नहीं है तो आई डोंट हैव अ सीरियल नंबर, स्टार्ट अ ट्रायल, आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। आई वुड लाइक टू माइग्रेट माई UTM-9 लेसन्स नाउ, आई डोंट वांट टू रजिस्टर नाउ। मेरे पास की थी जो सीरियल नंबर था, आप इसको एंटर करके आप कंटिन्यू करता हूँ। कैन नॉट कनेक्ट द रजिस्ट्रेशन सर्विस, चेंज इंटरनेट सेटिंग। सबसे पहले कंट्रोल सेंटर जो आपको नज़र आ रहा है, कंट्रोल सेंटर। अब परफॉर्मेंस सिस्टम के नीचे परफॉर्मेंस सर्विसेज इंटरफेसेस VPN, यहाँ आपको ऑप्शन अपीयर हो रही है। आप यहाँ क्लिक करके कि भी इनको देख सकते हैं अगर आपका VPN बना हुआ है। RED रिमोट ईथरनेट डिवाइसेस, अभी इसके साथ कोई भी कनेक्टेड नहीं है। ये RED क्या है कि आपके मल्टीपल अगर आपके ऑफिस हैं तो वहाँ भी आपकी सोफस लगी हुई हैं फायरवॉल, तो आप उनको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो तब ये जब कनेक्टेड होंगी तो आपको यहाँ अपीयर हो जाएंगी। वायरलेस AP आपका कोई नहीं है, कनेक्टेड रिमोट यूज़र 0, लाइव यूज़र 0, ट्रैफिक इनसाइट, अभी आपकी ट्रैफिक चल नहीं रही। ट्रैफिक होती तो ये ग्राफ आपको शो करता। क्लाउड एप्लीकेशंस, नेटवर्क अटैक्स, अलाउड ऐप कैटेगरीज, इसी तरह यूज़र डिवाइस इनसाइट। अभी इस टाइम कोई चीज़ नहीं हो रही जो आपको, क्योंकि वर्किंग कंडीशन में नहीं है, इस वजह से ज़ीरो शो हो रहा है। ज़ीरो डे प्रोटेक्शन, ATP UTQ कॉन्फ़िगर, SSL और TSL कनेक्शन 0 शो कर रहा है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि CPU जो है 4% यूज़ हो रहा है, मेमोरी आपकी 29%, बैंडविड्थ आपकी शो कर रहा है, सेशन 0 है, डिक्रिप्शन कैपेसिटी 0, डिक्रिप्ट सेशन 0। इसी तरह एक्टिव फायरवॉल रूल्स जो हैं वो डिफ़ॉल्ट 2 यूज़र शो कर रहा है, नेटवर्क 3, 5 स्कैन, रिपोर्ट्स, मैसेज। अब नेक्स्ट आते हैं करंट एक्टिविटीज़ पे। लाइव यूज़र, अभी इस टाइम कोई भी लाइव यूज़र इससे कनेक्टेड नहीं है। अगर होता तो इस ग्राफ में आपको, यानी कि चार्ट में आपको अपीयर हो जाता। लाइव कनेक्शन जो IP वर्जन 4 यूज़ करके इसको कनेक्ट करेंगे वो आपके यहाँ अपीयर हो जाएंगे।
ऑटोमेटिक रिफ़्रेश आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं कि कितनी मिनट सेकंड के बाद ये खुद ब खुद रिफ़्रेश होता रहे। डिफ़ॉल्ट ये नेवर पे है। लाइव आईपी कनेक्शन जो आईपी वर्जन 6 यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ आपके अपीयर हो जाएंगे। आईपी सेक कनेक्शन और रिमोट यूज़र जो आपके होंगे वो जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ इस चार्ट में आपको अपीयर हो जाएंगे। उसके बाद रिपोर्ट पे आ जाते हैं। डैशबोर्ड, शो ट्रैफिक डैशबोर्ड, सिक्योरिटी डैशबोर्ड, एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट, यूज़र थ्रेड। इसी तरह आप यहाँ से फ्रॉम से लेके टू आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस डेट से किस डेट तक वो जनरेट करके दे। जब आप डेट सेलेक्ट कर लेंगे आप यहाँ से जनरेट करवा लें। और आपको डाउनलोड जो वो दे रहा एक्सटेंशंस HTML में आप डाउनलोड कर सकते हैं, PDF में, CSV में, बुक मार्क स्केड्यूल। अब पेज पर चार्ट पे आपको कितना नज़र आना चाहिए, 5, 10, 25 आप सेलेक्ट कर सकते हैं ताकि एक चार्ट पे आपको उतने नज़र आएँ। एप्लीकेशन एंड वेब, सिक्योर जोन, एप्लीकेशन कैटेगरीज, एप्लीकेशन यूज़र, जिसका भी आपने रिपोर्ट जनरेट करनी है आप डेट्स और मंथ सेलेक्ट करके यहाँ से उसे जनरेट करवा सकते हैं। नेटवर्क एंड थ्रेड, VPN अगर आप यूज़ कर रहे हैं, IPsec यूजेज, लेयर 2 टर्निंग प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पॉइंट टर्निंग प्रोटोकॉल, RED यूजेज, डिस्कनेक्शन, IPsec, लेयर 2 टर्निंग प्रोटोकॉल, VPN इवेंट, RED यूजेज बाय ID, ईमेल, कंप्लाइंस और कस्टम में ये है कि आप अपनी मर्ज़ी से जनरेट कर सकते हैं। वेब सफरिंग रिपोर्ट्स, वेब वायरस रिपोर्ट टाइप क्या हो, समरी हो, डिटेल हो, सर्च इन डोमेन, URL कैटेगरी, IP एड्रेस किस में हो फॉल कर रही हो, सर्च फॉर यूज़र या ग्रुप अगर आपने करना है। डोमेन है तो यहाँ डोमेन नेम मेंशन कर दें, यूज़र है तो यूज़र मेंशन उसका नाम मेंशन करके आप सर्च कर सकते हैं और फिर जनरेट कर सकते हैं उसकी रिपोर्ट। शो रिपोर्ट सेटिंग, 0 डे प्रोटेक्शन पे आ जाते हैं। डाउनलोड एंड अटैचमेंट्स और प्रोटेक्शन सेटिंग। डाटा सेंटर लोकेशन, यहाँ से आप एशिया पैसिफिक, सिडनी, टोक्यो, यूरोप, फ्रैंकफर्ट, लंदन और यूनाइटेड स्टेट जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एक्सक्लूड फाइल टाइप आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं इसको और फिर आपने अप्लाई कर देना है। डायग्नोस्टिक्स में आ जाते हैं। सबसे ऊपर टूल्स, लॉग व्यूअर और पॉलिसी टेस्टर। यहाँ पिंग आप IP एड्रेस मेंशन कर सकते हैं, होस्ट नेम भी मेंशन कर सकते हैं, IP वर्जन कौन सा, IP वर्जन 4 है, 6 है। इंटरफेस आप यहाँ से ड्रॉप मेन्यू से पोर्ट 1 पे है, पोर्ट 2 पे है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट करके साइज़ दे के आप पिंग करके चेक कर सकते हैं। ट्रेस रूट आप यहाँ से चेक कर सकते हैं इसके, NS लुकअप, रूट लुकअप। और उसके बाद फिर आपने लॉग अगर करनी है तो लॉग व्यूअर अपीयर हो जाएगी। इसी तरह पॉलिसी टेस्टर, सिस्टम ग्राफ, आपने लाइव ग्राफ देखना है, क्या करना है, यहाँ से आप ड्रॉप मेन्यू से आप टुडे, लास्ट 48 आवर्स, वीकली, मंथली, ईयरली क्या करना है आपने। इस तरह आपको ग्राफ शो हो जाएगा। SD वैन परफॉर्मेंस, सॉफ्टवेयर डिफाइन वैन प्रोफाइल, यहाँ से आप अभी फ़िलहाल नन है इसमें क्योंकि किसी से कनेक्टेड नहीं। URL कैटेगरी लुकअप, सर्च URL, पैकेट कैप्चर, डिफ़ॉल्ट ये ऑफ है, आप इसको यहाँ से ऑन करके कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। कनेक्शन लिस्ट, रिफ़्रेश इंटरवल, कितनी देर बाद ये रिफ़्रेश हो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट नन है तो अभी नन ही रहने दें इसको। सपोर्ट एक्सेस डिफ़ॉल्ट ऑफ है, आप यहाँ से इसको ऑन करके ग्रांट एक्सेस फॉर 1 वीक, 2 वीक, 1 मंथ, 2 मंथ, आप जितना मर्ज़ी है आप इसको रख करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको ऑफ ही रह देता हूँ। अब नेक्स्ट आते हैं प्रोटेक्ट के अंदर रूल एंड पॉलिसीज़। अब IP वर्जन 4 के अंदर ये डिफ़ॉल्ट रूल्स जो इसके अंदर बने हुए हैं। IP वर्जन 6
और डिसेबल फिल्टर। आईपी वर्जन 4 पे आ जाता हूँ। ऐड फायरवॉल रूल अगर आपने क्रिएट करना है तो यहाँ आप क्लिक कर दें। न्यू फायरवॉल रूल सर्वर एक्सेस असिस्टेंट, न्यू फायरवॉल रूल बनाना है तो यहाँ आपने रूल नेम, डिस्क्रिप्शन, रूल पोजीशन, रूल ग्रुप, एक्शन क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, ड्रॉप करना है, रिजेक्ट करना है, प्रोटेक्ट विद वेब सर्वर प्रोटेक्शन। जिस टाइप का आप रूल बना रहे होंगे आपने वहाँ से वो कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। सोर्स है, सोर्स नेटवर्क डिवाइसेस ड्यूरिंग द स्केड्यूल टाइम, डेस्टिनेशन जोन, डेस्टिनेशन नेटवर्क सर्विसेज। करने के बाद आपने इसको सेव कर देना है। फिलहाल मैं इसको नहीं कर रहा, कैंसिल कर देता हूँ। फायरवॉल रूल के बाद आप नेट रूल्स बना सकते हैं यहाँ से, किस कैटेगरी में आईपी वर्जन 4 में फॉल करे, आईपी वर्जन 6 में। और अगर आपको समझ नहीं है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, तो आप यहाँ से वॉच हाउ टू यूज़ नेट आप क्लिक करेंगे तो ये एक नए पेज पे ना इसकी वीडियो आपको, डेमो वीडियो आपको शो कर देगा कि कैसे आपने इसको कॉन्फ़िगर करना है। ये वीडियो Sophos XG Firewall version 18 introduces several network address यार ये translation बहुत लंबी हो for जाएगी, आप इसको देखते रहिएगा। इसी तरह SSL और DLSL इंस्पेक्शन रूल्स, आप ऑन ऑफ भी कर सकते हैं इसको। इसके बाद आ जाते हैं इंट्रूशन प्रिवेंशन, जिसको आईपी भी बोलते हैं शॉर्ट में, डॉस अटैक। अब आप पे अगर ये आपको चार्ट दिखा रहा है, इसमें अटैक टाइप कौन सा है, सिंक फ्लड है, यूडीपी फ्लड है, टीसीपी फ्लड, आईसीएमपी फ्लड, आईपी फ्लड अप्लाइड। अभी नो। अभी आप किसी पे भी क्लिक करते हैं तो वो आपको उसकी डिटेल, यानी कि अगर वो अटैक हुआ होगा तो आपको डिटेल शो करना शुरू कर देगा। अभी फ़िलहाल इस पर कोई ये चीज़ ऐसी नहीं जो आपको डिस्प्ले करे। आईपीएस पॉलिसीज़, फायरवॉल रूल यूजिंग आईपीएस। अभी यहाँ से मैं इसको ऑन कर सकता हूँ और यहाँ से मैं इसके अंदर नया रूल ऐड कर सकता हूँ इसके अंदर। और इसको ऑफ ही रहने देते हैं। उसके बाद आते हैं कस्टम आईपी सिग्नेचर, आईपीएस सिग्नेचर। डॉस एंड स्पूफ प्रोटेक्शन, अनेबल स्पूफ प्रोटेक्शन आप यहाँ से करके रिस्ट्रिक्ट अननोन आईपी और ट्रस्टेड मैक। आईपी स्पूफिंग किसकी करनी है, लैन की करनी है, डीएमजी की करनी है, वाईफाई। जिसको आप चेक करना शुरू कर देंगे उसकी वो फिल्टरिंग शुरू कर देगा। फिल्टरिंग जब आप मल्टीपल अनेबल कर देंगे उसका सिर्फ एक ये होगा कि आपकी परफॉर्मेंस जो है ना वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगी, क्योंकि वो फ़िल्टर करना शुरू कर देगा। उस फिल्टरिंग में उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। अटैक टाइप, डॉस सेटिंग आप यहाँ अपनी मर्ज़ी से सेटिंग कर सकते हैं इसकी। पैकेट रेट पर सोर्स, पैकेट मिनट, ब्रस्ट रेट पर सोर्स, पैकेट स्लैश सेकेंड, सिंक फ्लड, यूडीपी फ्लड, टीसीपी फ्लड, आईसीएमपी फ्लड। आप यहाँ से चेक लगा सकते हैं, अप्लाई फ्लैग उसको। फ़िलहाल मैं कुछ भी नहीं कर रहा। नेक्स्ट आ जाते हैं, वेब पे आ जाते हैं। ऐड पॉलिसी अगर आपने वेब पे करनी है तो यहाँ से आप नेम, डिस्क्रिप्शन, ऐड रूल और इन्फोर्स सेफ सर्च यहाँ से ऑफ करना है, ऑन करना है, क्या करना है अकॉर्डिंगली आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आपने उसको सेटिंग करके आपने इसको अप्लाई कर देना है। पॉलिसीज़ एंड कोटा स्टेटस, आप कोटा भी लगा सकते हैं इस पर। यूज़र एक्टिविटीज़, आप यूज़र की एक्टिविटीज़ यहाँ से रूल बना के इसमें नेम, कैटेगरीज़, एड यूज़र एक्टिविटीज़, फिर यूज़र की एक्टिविटी आप मॉनिटर कर सकते हैं। कैटेगरीज़ किस कैटेगरी में फॉल करे। यूआरएल ग्रुप, अब यूआरएल ग्रुप आपने ब्लॉक करना है, अलाउ करना है, आपने यहाँ से ऐड पे क्लिक करना है और रूल क्रिएट कर लेना है इसमें।
एक्सेप्शंस, जर्नल सेटिंग, फाइल टाइप और सफरिंग कोटाज। 3 डॉट्स पे, क्योंकि ये ज़्यादा इस वजह से ये डॉट्स आपको जो नज़र आ रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो यूज़र नोटिफिकेशन और कंटेंट फ़िल्टर्स। इसके बाद एप्लीकेशंस, आपने एप्लीकेशन किसी पे फ़िल्टर लगाना है तो यहाँ से आप ऐड करके एप्लीकेशन को उसको फ़िल्टर करवा सकते हैं। सिंक्रोनाइज एप्लीकेशन कंट्रोल, उसके बाद कैंसिल, अभी फ़िलहाल कैंसिल कर देते हैं। क्लाउड एप्लीकेशंस, क्लाउड एप्लीकेशन लिस्ट, ट्रैफिक शेपिंग, डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट। वायरलेस पे आ जाते हैं, वायरलेस क्लाइंट लिस्ट, शो SSID, शो AP, क्या करना चाहते हैं शो, आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। वायरलेस नेटवर्क, यहाँ से आप इसको ऐड करवा सकते हैं और जो पहले बने हुए हैं वो आप डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। एक्सेस पॉइंट, अभी क्योंकि इसके साथ कोई भी कनेक्टेड नहीं इसलिए कुछ भी शो नहीं कर रहा। एक्सेस पॉइंट ग्रुप, मैश नेटवर्क अगर आपने बनाया हो, हॉटस्पॉट वाउचर डेफिनेशंस, वायरलेस सेटिंग और हॉटस्पॉट सेटिंग, आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं इसकी। ईमेल पे आ जाते हैं। सबसे पहले पॉलिसीज़ एंड एक्सपेक्टेशंस, ऐड एक्सेप्शन, ऐड पॉलिसी आप यहाँ से कर सकते हैं। डाटा कंट्रोल लिस्ट, SMTP क्वारंटाइन, मेल स्पूल, मेल लॉग, इंक्रिप्शन, जर्नल सेटिंग, क्वारंटाइन सेटिंग, एड्रेस ग्रुप एंड रिले सेटिंग और फाइल टाइप। इसके बाद वेब सर्वर पे आ जाते हैं। वेब सर्वर प्रोटेक्शन पॉलिसीज़, यहाँ से आप अपना वेब सर्वर इसमें ऐड करवा सकते हैं। नेम, डिस्क्रिप्शन, होस्ट, उसके बाद टाइप क्या है, पोर्ट क्या है उसकी, कीप अलाइव, डिसेबल बैक एंड कनेक्शन पूलिंग, टाइम आउट, प्रोटेक्शन पॉलिसीज़, ऑथेंटिकेशन पॉलिसीज़, ऑथेंटिकेशन टेम्पलेट्स और जर्नल सेटिंग। इसके बाद आ जाते हैं एडवांस प्रोटेक्शन पे। एडवांस थ्रेट प्रोटेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑफ होती है, आप यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपने लॉग ओनली पे करना है, लॉग एंड ड्रॉप किस पे करना है, डिफ़ॉल्ट लॉग ओनली है। नेटवर्क होस्ट नेम आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। थ्रेड एक्सेप्शंस और इंस्पेक्ट अनट्रस्टेड कंटेंट और इंस्पेक्ट ऑल कंटेंट। इसके बाद कॉन्फ़िगर नेक्स्ट रिमोट एक्सेस VPN पे क्लिक करते हैं। IPsec प्रोटोकॉल, SSL VPN। अब पहले IPsec आप यहाँ से इसको अनेबल करके सिलेक्ट हेयर, पोर्ट कौन सी, पोर्ट 2, डिफ़ॉल्ट रिमोट एक्सेस, यहाँ से आप IKE वर्जन 2, डिफ़ॉल्ट लेयर 2 टर्निंग प्रोटोकॉल, डिफ़ॉल्ट पॉलिसीज़, माइक्रोसॉफ्ट अजूर आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। प्री शेड की यहाँ एंटर कर सकते हैं आप। लोकल ID, रिमोट ID, IP एड्रेस है तो आप यहाँ IP एड्रेस उसका मेंशन करेंगे। DNS है, ईमेल है या DER है। क्लाइंट इंफॉर्मेशन आपने यहाँ मेंशन करनी है। असाइन IP फ्रॉम, जो आपको IP प्रोवाइड होगा वो आपने मेंशन करना है। अलाउ लीजिंग IP एड्रेस फ्रॉम रेडियस सर्वर फॉर लेयर 2 टर्निंग प्रोटोकॉल, PPTP एंड IPsec रिमोट एक्सेस। DNS सर्वर 1, DNS सर्वर 2 आपने यहाँ देने हैं। आइडल टाइम, अगर आप डिस्कनेक्ट व्हेन टनल इज़ आइडल, अगर आप इसको इनेबल कर देंगे तो जब कोई वर्किंग नहीं होगी तो वो डिसेबल ऑटोमेटिकली उसको टनल को डिसेबल कर देगा। यूज़ डिफ़ॉल्ट गेटवे, और अगर आपने SSL VPN बनाना है तो फिर आप यहाँ से आके असिस्टेंट और ऐड यहाँ से कर लेंगे। सारी इंफॉर्मेशन आप इसकी फीड करेंगे तो आपका SSL VPN हो जाएगा। लेयर 2 टर्निंग प्रोटोकॉल सेम आपने यहाँ से ऐड करना है। पॉइंट टू पॉइंट टर्निंग प्रोटोकॉल, क्लाइंट लेस SSL VPN पॉलिसीज़, बुकमार्क ग्रुप यहाँ से आपने ऐड करनी है। IPsec legacy, we will discontinue the legacy IPsec VPN soon, we will
We recommended that you replace existing policies by using remote access VPN IPsec. This VPN offer the flexibility and advanced security feature of Sophos Connect client. अब नेक्स्ट आते हैं साइड टू साइड VPN। अगर आपने बनाना है साइड टू साइड VPN, अगर आप IPsec यूज़ करते हैं तो यहाँ से आपने सारी सेटिंग करनी है। Amazon VPC बनाना है तो यहाँ से यूज़ AWS Amazon वेब सर्विस, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स, यूज़ VPC कॉन्फ़िगरेशन फाइल, एक्सेस की, सीक्रेट की, और यहाँ से आप इंपोर्ट करके भी उसको ऐड कर सकते हैं। SSL VPN। उसके बाद आ जाते हैं नेटवर्क पे। नेटवर्क के अंदर ऑल VLANs, RED। अगर मैं यहाँ क्लिक करके ऐड इंटरफेस करता हूँ, ऐड, और यू मस्ट एनेबल RED कॉन्फ़िगरेशन बिफोर एडिंग और एडिटिंग RED इंटरफेस। अब आपने RED कहाँ से करना है? आपने सिस्टम सर्विसेज में आ जाना है, यहाँ आपने RED, और यहाँ से आपने इसको RED को ऑन कर देना है। ऑर्गेनाइजेशन नेम, सिटी, कुछ भी दे दें। पाकिस्तान, इंटर ईमेल, और यहाँ से आप अप्लाई कर दें। अब मैं नेटवर्क पे आता हूँ। अब मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये अब जब मैं अप्लाई करता हूँ तो ये एरर दे, रजिस्टरिंग विद RED रजिस्ट्री सर्विस फेल, प्लीज़ मेक श्योर दैट दिस डिवाइस कैन कनेक्ट टू द इंटरनेट ऑन पोर्ट 3400। ये कनेक्टेड नहीं है, इस वजह से ये अनेबल नहीं हो रहा है। इस वजह से आपका ये RED आपका रिमोट इथरनेट डिवाइसेस, यानी कि आपकी अगर मल्टीपल ब्रांच में फायरवॉल लगी हुई हैं सोफस, तो आप RED के थ्रू उनको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। जोन, LAN WAN, DMZ, VPN, वाईफाई, WAN लिंक मैनेजर। उसके बाद है आपका DNS आप obtain DNS from DHCP, obtain DNS from PPOE, static DNS आप अपनी मर्ज़ी से देख सकते हैं। यहाँ जो लास्ट टाइम मेरा रह गया था, अब मैं यहाँ एंटर कर लेता हूँ static DNS, अप्लाई कर। उसके बाद DHCP, अगर सर्वर, रिले, IP वर्जन 4 लीज, IP वर्जन 6 लीज, इसी तरह IP वर्जन 6 राउटर एडवर्टाइजमेंट, सेलुलर वैन, IP टनल्स, नेबर्स, ARP, NDP, नेबर कैशे, एंट्री टाइम, यहाँ से आप टाइम इसका कम ज़्यादा कर सकते हैं। लॉग पॉसिबल नेबर पॉइजनिंग अटेम्प्ट्स, डायनेमिक DNS, यहाँ से आप इंटर कर सकते हैं इसकी सारा कुछ। उसके बाद आ जाते हैं राउटिंग पे। नेक्स्ट SD WAN रूट, सॉफ्टवेयर डिफाइंड WAN रूट, आप IP वर्जन 4 है, 6 है। अगर आपको समझ नहीं कि कैसे है तो आप यहाँ से क्लिक करके इसकी वीडियो भी देख सकते हैं। वैसे ये यहाँ से इसका रूल आपने क्रिएट करना है। SD WAN प्रोफाइल्स, गेटवे आप इंटर कर सकते हैं यहाँ। स्टैटिक रूट्स आप डिफाइन कर सकते हैं। BGP, राउटर ID, लोकल AS, नेबर्स का आप यहाँ से मेंशन कर सकते हैं कि इसके साथ कौन कौन से नेबर हैं, उसका आप IP मेंशन करेंगे। OSPF, राउटर ID एडवांस सेटिंग, यहाँ आप डिटेल में इंटर कर सकते हैं इसके साथ। इंफॉर्मेशन, RIP प्रोटोकॉल्स, OSPF प्रोटोकॉल, BGP, इसके अंदर वो आपको शो करेगा।
रूट स्टेटस, लाइक अगर मैं इसका रूट्स देखता हूँ, स्टेटस, पिम एसएम, अपस्ट्रीम प्रॉक्सी, मल्टीकास्ट पिम एसएम, बाय डिफ़ॉल्ट ये डिसेबल है। आप यहाँ से इसको चेक करके आप इसको अनेबल कर सकते हैं। RIP प्रोटोकॉल, इसी तरह फिर नीचे आ जाते हैं ऑथेंटिकेशन पे, सर्वर, सर्विस, ग्रुप, यूज़र, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, वेब ऑथेंटिकेशन, गेस्ट यूज़र, क्लाइंटलेस यूज़र स्टैट्स और गेस्ट यूज़र सेटिंग, क्लाइंट डाउनलोड्स। उसके बाद सिस्टम सर्विसेज में आ जाते हैं, हाई अवेलेबिलिटी, ट्रैफिक शेपिंग सेटिंग, RED, malware प्रोटेक्शन, प्राइमरी एंटीवायरस इंजन जो सोफोस है, अवीरा, आपको इसको कौन सा एंटीवायरस आप यूज़ करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लें। इसको लॉग सेटिंग आप कर सकते हैं इसके अंदर कि किस किस चीज़ की वो फायरवॉल बनाए, यानी कि लॉग जनरेट करे, डॉस अटैक है, ड्रॉप, ICMP, रिडायरेक्टेड पैकेट, जो जो आप सेलेक्ट करते जाएंगे वो उसकी लॉग बनाना शुरू कर देगा। नोटिफिकेशन लिस्ट, बाय डिफ़ॉल्ट ये डिसेबल है, आप अनेबल करके नोटिफिकेशन लिस्ट भी कर सकते हैं। डेटा एनोमाइजेशन, उसके बाद आ जाते हैं ट्रैफिक शेपिंग और सर्विसेज। सर्विसेज जो भी चल रही हैं आप यहाँ से स्टार्ट, अभी जिस तरह ये एंटी स्पैम है, स्टॉप है, यहाँ इसके सामने इसका स्टेटस स्टॉप है, आप यहाँ से क्लिक करके इसको स्टार्ट भी कर सकते हैं और जो रनिंग में है आप उनको स्टॉप भी कर सकते हैं। अब मैं दोबारा से इसको स्टॉप कर देता हूँ। नीचे आ जाते हैं सिस्टम, सोफो सेंट्रल, आप यहाँ से इसको रजिस्टर कर सकते हैं। ये बेसिकली जब आप रजिस्टर करेंगे तो आपकी अगर मल्टीपल सोफ़ास हैं तो आप उनको एक ही जगह अगर डिवाइसेस लगी हुई हैं डिफरेंट ब्रांचेस पे या एक ही और सिनेरियो में लगी हुई हैं तो आप उनको एक ही सेंट्रल पॉइंट से उनको मैनेज कर सकते हैं। प्रोफाइल, स्केड्यूल, एक्सेस टाइम पे किस टाइम पे उसको एक्सेस किया जा सके आप यहाँ से वो आवर मेंशन कर सकते हैं, ऐड करके यहाँ से रूल बना सकते हैं, अलाउ का, डिनाई का। सफरिंग कोटा आप यहाँ से दे सकते हैं कि वो कितनी कोटा आपका यूज़ कर सके। नेटवर्क ट्रैफिक कोटा आप मेंशन कर सकते हैं कि कितनी आपकी बैंडविड्थ वो यूज़ कर सके, उसके बाद फिर वो उसको फर्दर ना यूज़ करने दे। डिस्क्रिप्शन प्रोफाइल, IPsec प्रोफाइल, डिवाइसेस एक्सेस कि डिवाइसेस को कौन कौन सा यूज़र एक्सेस कर सके, आप यहाँ से वो ऐड कर सकते हैं। और यहाँ से आप उसमें कैटेगरी रीड ओनली देना चाहते हैं या रीड राइट, दोनों की परमिशन, जो परमिशन आप लगा देंगे वो उसी परमिशन के साथ उससे कनेक्ट होगा। होस्ट एंड सर्विसेज, IP होस्ट ग्रुप, मैक होस्ट, फुली क्वालिफाइड डोमेन होस्ट, फुली क्वालिफाइड डोमेन होस्ट ग्रुप, कंट्री ग्रुप, सर्विसेज ग्रुप, एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ से आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं क्लिक हेयर करके। डिवाइस एक्सेस कि डिवाइस आपकी कहाँ से लैन से एक्सेस हो सके, वैन से एक्सेस हो सके, या अगर आप DMZ या VPN यूज़ कर रहे हैं तो वो उनको उसके थ्रू भी एक्सेस हो सके। जिस तरीके से आप इसको एक्सेस करना चाहते हैं वहाँ आप टिक मार्क लगा दें। HTTPS के थ्रू है, SSH के थ्रू है, ADSSD है, रेडियस है, तो आप जिस पे टिक लगाते जाएंगे उस तरीके से फिर आप इसको अपनी सोफोस फायरवॉल को एक्सेस कर सकेंगे। एडमिन यूज़र एंड सेटिंग, यहाँ से आप एडमिन कंसोल HTTP जो बाय डिफ़ॉल्ट 4444 पोर्ट है आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। HTTPS तो 4443 ही है, लेकिन आप जो दूसरी है वो आप अपनी मर्ज़ी से इसको चेंज कर सकते हैं। सोफोस SFM, सोफोस फायरवॉल मैनेजर, बाय डिफ़ॉल्ट ये डिसेबल है, आप इसको अनेबल कर, यहाँ से आप इसको अनेबल भी कर सकते हैं और फिर ये वर्किंग करेगी। टाइम जोन आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नोटिफिकेशन सेटिंग,
बिल्ट इन ईमेल सर्वर, एक्सटर्नल ईमेल सर्वर, यहाँ से आप अपना ईमेल दे सकते हैं ताकि फिर वो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें आपको आपके ईमेल पे। SNMP, अनेबल SMP एजेंट, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ से इसको अनेबल कर सकते हैं। नेट फ्लो और मैसेजेस। इसके बाद नीचे आ जाते हैं बैकअप एंड फर्मवेयर। लोकल बैकअप किस तरह लोकल लेना है, FTP के या ईमेल के ज़रिए। अगर लोकल लेना है तो यहाँ क्लिक कर लें। नेवर, फ्रीक्वेंसी, डेली, वीकली, मंथली, स्केड्यूल अगर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप स्केड्यूल कर सकते हैं। वीक, डे और आवर, इंक्रिप्शन पासवर्ड आप लगा सकते हैं इस पर। अप्लाई बैकअप नाउ। उसके बाद अगर आपने अपलोड एंड रिस्टोर, अगर कोई आपका पुराना बैकअप है तो आप रिस्टोर करना चाहते हैं तो यहाँ से चूज़ अ फाइल करके आप इसको रिस्टोर भी करवा सकते हैं। API कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ से आप अनेबल करके इसके अंदर अलाउ IP एड्रेसेस इसके अंदर इंटर कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट फाइल है, यहाँ से आप चूज़ करके इंपोर्ट करवा सकते हैं। एक्सपोर्ट फुल कॉन्फ़िगरेशन, जब आप कंप्लीट सेटिंग करके अगर आप चाहते हैं कि जो मैंने सेटिंग की है मैं उसका बैकअप ले लूँ तो यहाँ से आप एक्सपोर्ट फुल कॉन्फ़िगरेशन या एक्सपोर्ट सेलेक्टिव कॉन्फ़िगरेशन करके आप उसको एक्सपोर्ट करवा सकते हैं, ताकि अगर किसी वजह से आपकी डिवाइस रीसेट हो जाती है, चेंज उसके अंदर सेटिंग चेंज हो जाती है तो आप अपनी जो प्रीवियस सेटिंग है जो आपने बनाई थी की थी तो आप उसके अकॉर्डिंगली उसको दोबारा इंपोर्ट भी करवा सकते हैं। फर्मवेयर, आप यहाँ से इसका फ्री फर्मवेयर अपडेटेड लेफ्ट 3 फॉर अनलिमिटेड फर्मवेयर अपडेट यू नीड टू वैलिड सपोर्ट सब्सक्रिप्शन है, यानी कि आपका रजिस्टर्ड प्रॉपर होगा तो फिर आप इसको अनलिमिटेड आप इसका फर्मवेयर जो है ना वो अपडेट कर सकते हैं। वैसे आप 3 टाइम कर सकते हैं इसको। पैटर्न अपडेट, पैटर्न करंट वर्जन, अवेलेबल वर्जन, लॉस्ट सक्सेसफुल अपडेट स्टेटस। अब AP फर्मवेयर है, ATP है, आपका इसके सामने वर्जन दिखा रहा है। मैनुअल पैटर्न अपडेट आप मैनुअली भी कर सकते हैं, यहाँ से चूज़ फाइल करके अपलोड कर सकते हैं। ऑटो अपडेट अगर करना चाहते हैं एवरी 2 आवर, 4 आवर, 12 आवर, डेली, एवरी 2 डेज। उसके बाद सर्टिफिकेट्स पे आ जाते हैं। सर्टिफिकेट आप यहाँ से इसको ऐड करवा सकते हैं। नेम है उसका, सर्टिफिकेट फाइल फॉर्मेट कौन सा है उसका, PEM है, DR है, CER है, PKCS7, PKCS12। जनरेट लोकली साइन सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट रिवोकेशन लिस्ट। होप ये शॉर्ट सा ओवरव्यू आपको समझ आ गया होगा। डिटेल वीडियोस हर एक टॉपिक की अलग से बनाऊंगा ताकि आपको मज़ीद इसमें क्लैरिटी हो जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।